नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चले जानते हैं आज की ताजा खबरें। गोंडा थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा हत्या करने का मुख्य आरोपी अभियुक्त प्रकाश में आया। मुख्य आरोपी अभियुक्त विपिन सिंह उर्फ सूर्य प्रताप सिंह पुत्र जयराम सिंह निवासी ग्राम गंडेरियान पूर्वा गोकुला थाना नवाबगंज जनपद गोंडा को ढेमवा घाट से सोहावल जाने वाली सड़क से मृतक की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वादी पवन कुमार सिंह उर्फ सुल्तान सिंह पुत्र स्वर्गीय राम कुमार सिंह निवासी ग्राम साकीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा ने थाना नवाबगंज को सूचना दिया कि मेरा लड़का दिनांक 15 मार्च 2024 को शाम 7 बजे अपने दोस्त के घर गया था। वहां से खाना खाकर अपने मोटरसाइकिल से घर के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन दिनांक 16 मार्च 2024 को सुबह 6:30 बजे सूचना मिली कि मेरे लड़के का शव गोकुला में मशराहा जाने वाली सड़क के पास खेत में पड़ा है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधे श्याम राय द्वारा डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन कर घटना को जल्द से जल्द सफल अनावरण व घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को निर्देशित किया गया था। दिनांक 17 मार्च 2024 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयास उपरांत घटना में प्रकाश में आया। मुख्य आरोपी अभियुक्त विपिन सिंह उर्फ सूर्य प्रताप सिंह को ढेमवा घाट से सोहावल जाने वाली सड़क पर प्रमोद सिंह के बंद होटल के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की गई। गोकुला गांव के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। उसकी पहचान कराई गई तो पता चला कि ये साकीपुर का भूपेंद्र सिंह है। उसके पिता द्वारा तहरीर दी गई थी। इस तहरीर में अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस हत्या के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। तीनों टीमों के अथक प्रयास से भूपेंद्र सिंह जो मृतक था उसकी हत्या का खुलासा हुआ। पता चला विवेचना से या जांच से पता चला कि भूपेंद्र सिंह और विपिन सिंह नाम के 2 दोस्त थे। दोनों रात में खाना खाने के बाद दोनों में आपस में विवाद, किसी बात पर विवाद हो गया। इसी विवाद पे विपिन सिंह द्वारा एक डंडे से उसके सर पर, जिसमें कटीले तार लगे हुए थे, उससे भूपेंद्र सिंह को चेहरे पर कई बार मारा गया। फिर भूपेंद्र जब घायल होकर गिर गया तो फिर उसके ऊपर चढ़ के उसका गला दबा के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भूपेंद्र सिंह उसके पर्स में जितने पैसे रखे थे उससे, भूपेंद्र सिंह के पर्स में जितने पैसे रखे थे उससे और उसकी मोटरसाइकिल विपिन सिंह। किसान पंचायत में गरीब अनुसूचित जाति की महिला की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने का मुद्दा छाया रहा। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक पंचायत तहसील सदर के तिकुनिया पार्क में लगाई गई। पंचायत की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने किया। संचालन वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने किया। जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि अयोध्या जनपद का जिला प्रशासन किसानों की अनदेखी कर रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि गरीबों की झोपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी, लेकिन मलकीपुर के मंजनपुरावा में अनुसुईया नाम की महिला की झोपड़ी गिराई गई। आवास विकास परिषद द्वारा जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है वह जमीन मार्केट रेट पर ली जाए। अयोध्या जनपद में बड़े पैमाने पर पशुचर की जमीन व भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की जा रही है, उसको तत्काल खाली करवाया जाए। इन सब मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को 7 स्तुति ज्ञापन सौंपा गया। झंडे से बात करोगे, बात करेंगे। किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है। जवान अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। ये किसान यूनियन अराजनैतिक की हमारी मासिक पंचायत है और किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं। जैसा कि अयोध्या का जिला प्रशासन जो चाह रहा है, किसानों की अनदेखी कर रहा है, इसका जवाब हम लोग देना जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी। एक ही मामला हमारा मिल्कीपुर में चल रहा है। चारों तरफ से दीवार गरीब की है, केवल उसी में वो
गुजर बसर कर रही। लेकिन वहाँ मिल्कीपुर का एसडीएम इतना दबंगई के बल पर पहले उसका घर गिरवाया। अब किसान नेता अगर वहाँ जाते हैं तो दबंगई के बल पर वो कहता है कि हम मुकदमा करवा देंगे, हम बंद करवा देंगे। अब आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके लिए चाहे यहाँ से लखनऊ तक हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़े, वो भी करेंगे। 2017 से सर्किट रेट नहीं बढ़ाया गया ज़मीनों का, जब तक बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक किसान एक धुर ज़मीन इनको नहीं देंगे। और दूसरी बात कि अगर ये प्रशासन पीलीभीत में किन्नरों द्वारा युवक का प्राइवेट पार्ट काटने का मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में जिन किन्नरों पर आरोप लगा है, उन्होंने इसे बड़ी साजिश बताकर एरिया के विवाद में उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। दरअसल कोतवाली बिसलपुर के पटेल नगर में रहने वाली पूर्व सभासद व किन्नरों की गुरु प्रेमा व शांति समेत उनके चेलों पर बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गोपी कॉलोनी के रहने वाले राजाराम ने आरोप लगाया था कि प्रेमा, शांति और उनके चेलों ने बीते 12 मार्च को उसका अपहरण कर घर में बंधक बनाया था और उसका भुगतान काट दिया। यही नहीं, घायल अवस्था में उसे सड़क किनारे फेंक कर चले गए। पीड़ित के परिजनों ने थाना बरखेड़ा में नामजद तहरीर भी दी थी। मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब आरोपी किन्नरों ने खुद को निर्दोष बताते हुए पीलीभीत के किन्नर और युवक की मिलीभगत को और उन्हें मामले में जेल भिजवाकर बरखेड़ा एरिया पर कब्जा करने का आरोप लगाया। किन्नरों का कहना है कि उनके साथ पीढ़ियां बरखेड़ा एरिया की मांग कर रही हैं और पीलीभीत के किन्नर भी इसी मांग पर अड़े हैं। इसी को लेकर यह षड्यंत्र रचने का आरोप है। आरोपी किन्नरों ने सारे आरोपों को निराधार बताते हुए इस घटना को बरखेड़ा एरिया के विवाद में उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने भी पहुंचकर पीड़ित युवक और आरोपी किन्नर के बयान दर्ज किए हैं। आपका मधु किन्नर, कहाँ रहते हैं आप? बिसलपुर। अच्छा, ये प्रेमा है, ये कौन है आपके? हमारे गुरु हैं। अच्छा, एक इन पे आरोप लगा है कि एक राजाराम है, उसका गुप्तांग काट दिया, क्या मामला है ये कुछ नहीं, मैं उसको जानते भी नहीं है, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, ठीक। और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये बड़खेड़ा लेना चाह रहे हैं, मैं बड़खेड़ा देना नहीं चाह रही, ठीक। 7 पीढ़ी से 6 पीढ़ी मेरी मांग चुकी हैं, 7वीं पीढ़ी पे हमारी गुरु बैठी हुई है मांगने के लिए, ठीक है। 45 साल इनको हो गई मांगते हुए। अब वो पीलीभीत वाले बड़खेड़ा मांग रहे हैं। अभी चटाई वहाँ गए थे अपने मीटिंग में, वहाँ से 3 बार ये भागे वहाँ से, तो ये कोई न्याय नहीं हुआ। तो ये जो राजाराम के साथ में हुआ है, ये क्या षड्यंत्र के तहत क्या है? ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया ना, मुझे आज दिन तक मैंने राजाराम को देखा भी नहीं है, कहाँ का है कहाँ का नहीं है। तो पीलीभीत वालों के साथ में है। नाम है आपका? प्रेमा। एक आरोप लगा है, लड़का है राजाराम, बताया जा रहा है उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया, क्या मामला है ये फर्जी मामला है साहब, इसको हम जानते भी नहीं। ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? हाँ, कि आप लोग उन्हें पकड़ के लेके आए थे घर पे? सब झूठ है। तो है क्या मामला, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मर्जी बरखेड़ा के खातिर कर रहे हैं। क्या बरखेड़ा का? वो कहते हैं कि हमारा है, वो हम लेंगे। हमारी 7 पीढ़ी चली आई तब से, उसके बाद में हम 7वीं पीढ़ी पे हम बैठे हम मांग रहेंगे, तब से हम ही मांग रहे। वो जबरदस्ती हम करना चाह रहे बरखेड़ा ले। तो ये क्या चाह रहे हैं जिनने आरोप लगाया? ये बरखेड़ा चाह रहे हैं। तो ये किसी से मतलब कुछ षड्यंत्र है इसमें? हाँ, षड्यंत्र साहब। कैसा षड्यंत्र? कि इसको ऐसा वो इस पार्ट का काट देंगे, आरोप लग जाएंगे, जेल चले जाएंगे, हम मांगने लगेंगे। तो ये मिले किससे? क्या नाम है तुम्हारा? राजाराम। पिता का नाम? मोहनलाल। उम्र कितनी है? 32 साल। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ हम बिसलपुर गए थे गमी का सामान लेने, तो वहाँ पर सामान लाने में मालूम वहाँ पर बाजार में वो लोग मिल गए। कौन लोग? शांति और प्रेमा और उनके साथ में 4 लोग। हाँ, फिर? वो हमें पकड़ के अपने घर पे ले गए। वहाँ पर उन्होंने मारा पीटा, मार पीट के बेहोश कर दिया। बाद में उन्होंने हमें पता नहीं क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। फिर हमारे साथ जो बुरे सहूर किए, बुरे से बुरे असर किए। क्या करा तुम्हारे साथ? हमारे साथ लिंग परिवर्तन किया। काट दिया? काट दिया। किसने काटा? शांति ने और प्रेमा। कौन से दिन की बात है? ये मंगल वाली रात थी। तो तुम भाग वहाँ से आए ना? कहाँ से भाग आते साहब, गेट बंद थे उनके, एक से गेट लगे हुए हैं तगड़े। सबसे बंद कर रखा है? बंद कर रखा था साहब, फोन फट्टा वो भी फोन। तो आज कैसे आए? आज गाड़ी से छोड़ के गए। कहाँ? भैंसा रोड पे।
गाड़ी से, अपनी गाड़ी से फेंक? अपनी गाड़ी से, बैन गाड़ी तो से। यहाँ कैसे आए हो? यहाँ पर हमें 100 नंबर वाले बोले कि थाना मिलक खानम रामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर शादीपुर गांव के आगे पिपली वन में 2 किलोमीटर नदी के पास से एक व्यक्ति पुल्ला सिंह पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम मोट खेड़ा नंबर 5 शादीनगर निकट सकटपुरा थाना मिलक खानम रामपुर को अवैध शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया। मौके से एक ड्रम जिसमें करीब 200 लीटर कच्ची शराब, खाम व 2 प्लास्टिक के जरी कैन में 25-25 लीटर कच्ची शराब, खाम कुल 250 लीटर अवैध शराब खाम तथा शराब बनाने के उपकरण व 500 लीटर लहन बरामद किया, जिसमें मौके पर नष्ट कर दिया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना मिलक खानम पर 33/2024 धारा 62X एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। थाना मिलक खानम क्षेत्र में बरामद की हुई है। क्या है पूरा मामला सर? मिलक खानम पुलिस को मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग शराब बना रहे हैं और इस आधार पे पुलिस द्वारा रेड की गई। रेड में करीब 250 लीटर अवैध बनी हुई देशी शराब बरामद हुई है। 500 लीटर करीब लहन जो अधपकी थी वो बरामद हुई है। पूरी शराब की भट्टी बरामद की गई है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और ये सारी सामग्री बरामद की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख तय होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप में जुट गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित सीट कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक बूथ प्रभारी व बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम में 5-5 रुपए का चंदा मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू यादव के प्रधानमंत्री के परिवारवाद के बयान पर कहा कि बच्चे तो मनमोहन सिंह ने भी पैदा कर लिए थे, पर पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाए थे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2-2 बार दिया। साथ ही शिवपाल यादव के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो पर कहा कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। समाजवादियों के पास और कुछ नहीं बचा है और कहा कि अखिलेश यादव को वो खुद कन्नौज सैलाडेन के लिए बुला रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख 17 मार्च से निर्वाचन आयोग द्वारा तय कर दी गई है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी पूरी तरह से चुनाव जीतने में जुट गए हैं। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के रसूलाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक द्वारा बूथ प्रभारी और बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने बूथ प्रभारी और बूथ अध्यक्षों से 5-5 रुपए का चंदा मांगा। ये चंदा उन्होंने प्रधानमंत्री ऐप पर माइक्रो डोनेशन के द्वारा मांगा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर एक लोकसभा से 10,000 लोगों से 5-5 रुपए चाहिए। आप लोग जाने की बात करना और अपने गांव में लोगों से यूपीआई के द्वारा करवाना। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं चेहरे से पहचान रहा हूँ, चाहे कोई भी चुनाव आए, लेकिन आपकी भूमिका वही रहती है। आप पार्टी का चेहरा अपने बूथ पर बन चुके हैं। आपके पहचान ही कमल का फूल है। लोग आप ही मोदी को देखते हैं, आप ही आपके सांसद और विधायक को देखते हैं। आप भाजपा की पहचान के रूप में आज अपने बूथ पर स्थापित हो चुके हैं, या आपने पार्टी के प्रति आपकी परिवर्तन लाया। और इसलिए कहते हैं कोई दूसरा दल ऐसा है नहीं, कोई दूसरा दल नहीं है जिसमें लोग विचारों से कनेक्ट हों। कहीं पर कोई स्वार्थ से जुड़ा है, कोई किसी लालच से जुड़ा है, कोई किसी परिवार से जुड़ा है, तो कोई बंटवारे की राजनीति करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ में जो हमारा विचार है कि तेरा वैभव हमारा रहेगा, हम दिन चार रहे न रहे। और यही कारण है, यही कारण है कि आज तो चुनाव होते हैं, हम लोग इस चुनाव को एक तरीके से युद्ध ही मानते हैं। वो युद्ध क्यों मानते हैं कि लोकतंत्र में तो हमें अधिकार मिल गया कि अब चुनाव के माध्यम से हम सरकार को चुन सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। जरा फिर से हाथ उठा दो जिनके पास वोट है। क्या बात है भाई, वाह। तो आप नरेंद्र मोदी ऐप पर जाइएगा और नरेंद्र मोदी ऐप पर जो माइक्रो डोनेशन जो है, तो माइक्रो डोनेशन में केवल 5 रुपया, केवल 5 रुपया, बस 5 रुपए जो है, ये प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हर लोकसभा से 10,000 माइक्रो डोनेशन करा। सांसद जी एक वीडियो वायरल हुआ था अभी, उस वीडियो पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, वो उस दिन एक वार्ता चल रही थी पर हमारे कार्यकर्ता लोग और कुछ अन्य लोग वहाँ पर लोग लोधियाबंती भाई
सेना के कुछ पदाधिकारी लोग, हमारे विधायक श्री कैलाश राजपूत जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत जी और समाज के वरिष्ठ लोग थे, ब्लॉक प्रमुख अजय वर्मा जी थे। तो वहाँ के ऊपर जब चर्चा चलते उसमें कार्यकर्ता ने बोला कि आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।